बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो इस बात को बतलाने के लिए है कि क्या वाक़अतन पाकिस्तान का कर्ज़ा 12 अरब डॉलर माफ़ हो गया है या नहीं हो गया है। तो पहली बात साफ साफ समझ लें कि पाकिस्तान का कोई 12 अरब डॉलर माफ़ नहीं हुआ, सिर्फ एक साल के लिए मुअख्खर हुआ है। एक साल के बाद ये कर्ज़ा हमें वापस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी दो तीन बातें मैं इसके साथ साथ आपको बतलाता चलूँ, वो ये है कि अभी ये भी पक्की बात नहीं है कि क्या हमारा ये कर्ज़ा, क्योंकि G20 मुल्क जो है यानी G20 ममालिक जो है 20 बड़े बड़े मुल्क बड़ी मईशतों वाले, उन्होंने ये कहा है कि हम ये कर्ज़ा जो है रीशेड्यूल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद IMF ने इसकी तारीफ तो ज़रूर की है, लेकिन क्या वाक़अतन इसको उन्होंने भी छोड़ना है या नहीं, इसके बारे में IMF ने कोई बात नहीं की। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, जब तक IMF हमें नहीं कहता उस वक्त तक ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो IMF भी हमारा कर्जा रीशेड्यूल कर देगा या नहीं करेगा। दूसरी बात जो हमें इस वक्त बतलानी चाहिए वो ये है कि अगर हम देखें तो मार्च, ये अप्रैल जो है इससे शुरू होकर मार्च तक, यानी कि इन 12 महीनों में अप्रैल से लेकर मार्च तक ये हमारा कर्जा वापस करने का एक साल समझा जाता है। और इस एक साल के अंदर जो हमने इस मरतबा कर्जा वापस करना था वो तकरीबन 28 अरब डॉलर था, जो करीब करीब 4500 से 5000 अरब रुपए बनते हैं। और ये इतना ही है जितना कि हमारा एक साल में टैक्स जमा होना है, क्योंकि जो हमारे लिए टैक्स का वो रखा था हदफ, पहले 5500 अरब रुपए रखा था, लेकिन 5500 अरब रुपए जमा नहीं किए जा सकते थे। इसको हदफ को हुकूमत ने कम कर दिया था, और इसको कम करने के बाद फिर हुकूमत ने ये कहा कि भाई जो है नया अरब तकरीबन 52 अरब का रख दिया। लेकिन इसके बावजूद इस हदफ से भी FBR तकरीबन मार्च तक यानी 9 महीनों के अंदर वो 400 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल था। यानी अगर ये इस सिस्टम के मुताबिक भी जमा करते तो तकरीबन 4700-4800 अरब रुपए जमा करते टैक्स से। तो जितना हमने टैक्स जमा करना था उससे ज़्यादा इस साल हमने कर्जा वापस करना था। एक बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये है कि इसके बावजूद अभी हमने जो कर्जा वापस करना है वो 16 अरब डॉलर है, जो बनते हैं तकरीबन 2720 अरब रुपए। यानी कि हमारे ये एक तो इस बजट का बड़ा हिस्सा, क्योंकि अब तो वो टैक्स की जो बात थी मार्च तक तो हमारे यहाँ कोई मसाइल थे ही नहीं, और आखिरी तिमाही में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा किया जाता है। जब वो टैक्स जमा नहीं हो सकेगा तो हमारे पास जितने पैसे जमा होंगे वो सारे के सारे IMF के लिए ही रह जाएंगे। और दूसरा ये कि जब आइंदा सालों में हमें देना पड़ेगा तो इस वक्त अगर हमारे पास कोई आमदन बाहर से आ नहीं रही तो हम बाहर से कुछ मंगवा भी नहीं रहे। ख़ास तौर पर हम 10-12 अरब डॉलर यानी कि 18-20 अरब रुपए तो हम पेट्रोल पर लगाते थे। लेकिन आपको शायद पता हो कि इन दिनों में पाकिस्तान पेट्रोल मंगवा ही नहीं रहा, क्योंकि पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सारे पैसे बच रहे हैं, वो इन कामों में लग जाएंगे। अगले साल फिर हमें यही देने पड़ेंगे तो हमारे पास तकरीबन ना होने के बराबर होगा। इसलिए अगर हम रोज़ाना ये समझ रहे हैं कि जी हमारे साथ ये वो जो है बहुत खैर खाई हो गई है, तो ये कोई बात नहीं है। आइंदा सालों में हमें ये बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। और फिर ये है कि ये जो कर्जा एक साल के लिए आगे हुआ है तो असल रकम तो आगे हो गई है कि एक साल तक, लेकिन इसका भी हमें सूद अब भी देना पड़ेगा, यानी एक साल के लिए हमें मजीद सूद देना पड़ेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जिसको हम खुश हो रहे हैं वो वक्ती तौर पर तो शायद खुशी हो और होनी भी चाहिए कि वाक़अतन इस वक्त कारोबार नहीं है, लेकिन क्या अगले साल एक साल में जब कि मईशत दोबारा से खड़ी होगी तो वो 50 अरब रुपए 5000 अरब रुपए जमा कर सकेगी। और अगर वो कर लेती है तो ये सारे तो टैक्स में चले जाएंगे, बाकी ये सारे कर्जे और उसके सूद में चले जाएंगे, टैक्स में नहीं, कर्जे और सूद में चले जाएंगे। तो बाकी फिर क्या बचेगा पूरी कौम के लिए, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैंने कहा था चूँकि अभी हमने बहुत ज़्यादा वो शोर डालना है जी कि वो इमरान खान ने ये कर दिया और वो कर दिया और फलां ने कर दिया, खुद मेरी हिमायत जो है PTI के साथ है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये सूरत हाल पहले से भी बिगड़ गई है। और इस पर मज़ीद हम बात करते रहेंगे। जब बजट आगे आएगा तो आपको उस वक्त पूरी तफसील से बतलाऊंगा कि बजट में क्या क्या मसाइल होते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही।
पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।